अब तक त्रिवेणी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 करोड़ की संख्या को छूने लगा है और कुंभ की शुरुआत में ही माना जा रहा था कि इस बार 40 से 45 करोड़ जनता प्रयागराज आएगी और यह भी माना जा रहा था कि वसंत पंचमी के बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ लगातार बनी हुई है। बुधवार को दोपहर तक करीब 62 लाख लोग स्नान कर चुके थे और अभी तक कुल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 39 करोड़ तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार 6 फरवरी को महाकुंभ में कोई अमृत स्नान की तिथि नहीं थी, फिर भी त्रिवेणी में स्नान करने वालों की भारी भीड़ देखी गई और मौनी अमावस्या के बाद सबसे ज्यादा भीड़ गुरुवार को ही देखी गई, जहां करोड़ों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माना जा रहा था कि बसंत पंचमी के बाद जब नागा साधु मेले से जाने लगेंगे तो मेले में आने वाले लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन मेले की भीड़ को देखकर लगता है कि अभी भी मेले का क्रेज लोगों में बना हुआ है और यहाँ आने वाले लोग स्नान कर खुद को धन्य मान रहे हैं। अजय गहलोत नाम है मेरा, बरेली से आया हूँ और गंगा जल में पवित्र स्नान करके बहुत अच्छा लगा। 144 साल बाद कुंभ आता है, इसमें मैंने स्नान किया। ये एक यादगार स्मृति रही। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी रही। कई लोगों को तो कुंभ की दिव्य व्यवस्था देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इतनी भारी भीड़ के बावजूद व्यवस्था उत्तम है। घाटों पर नहाने का उत्तम प्रबंध है, जिससे महिलाएं काफी खुश दिखी। हाँ, कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है और जितना कि अभी सुना था कि बहुत भीड़ है, लेकिन तब भीड़ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया है और आगे के वर्षों में तो हम लोग रहेंगे ही नहीं, पता नहीं कैसा क्या होगा। लेकिन पहली बार हम लोग आए हैं कुंभ में और हमेशा लगता था कि बहुत भीड़ होगी तो कैसे नहाएंगे, लेकिन अभी बहुत ठंडा है, लेकिन नहा के बहुत अच्छा लगा और बहुत पवित्र, बहुत प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छा स्नान हो गया। मैं राजस्थान अजमेर से आई हूँ। 44 साल बाद कुंभ पड़ा है। हाँ, व्यवस्था है, क्या चीज़ है? तो मैं तो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ सीरियसली आने से पहले तो बहुत ज़्यादा दिल डर रहा था। इतने सारे वीडियोस देखे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ क्लैरिफाई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके स्नान बहुत अच्छा हो रहा है, आपके दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। दरअसल लोगों को भ्रम था कि जब भीड़ बढ़ेगी तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन अब लोग मेले के प्रबंधन की तारीफ कर रहे हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम अमरनाथ राय है सर। कहाँ से आए? बक्सर से आए हम। कैसी व्यवस्था है? यहाँ स्नान किया आपने? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे स्नान हो रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। अगर आप दूर से देखें तो मेले में आपको सिर ही सिर नजर आएंगे और यहाँ आने वाला श्रद्धालु पुण्य का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। मौनी अमावस्या के बाद आज एक बार फिर से संगम में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये तस्वीर देखिए, पैर रखने की आपको जगह यहाँ पर नहीं मिलेगी और कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वहां पर देखी जा रही है। अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ी है, चूंकि ये अनुमान था कि 3 फरवरी के बाद लोगों की भीड़ कम होगी, लेकिन ये इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों की संख्या है लगातार कुंभ में बढ़ती जा रही है। चूंकि ये संगम जाने का रास्ता है, जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं वो संगम से स्नान करके वापस लौट रहे हैं और चारों तरफ, चाहे हम यहाँ की बात करें या फिर अखाड़ों की बात करें, संगमनोज की बात करें, हर जगह की जो स्थिति है इस वक्त ऐसी ही देखी जा रही है। लाखों की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर इस वक्त सिर्फ यहीं पर इस सड़क पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि व्यवस्थाओं की बात करें तो चूंकि क्राउड कंट्रोल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस भीड़ को पुलिस कंट्रोल कर रही है और श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकारी अनुमान था वो था 40 से 45 करोड़ का, यानी कि 45 दिनों में सरकार ने ये अनुमान लगाया था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अभी क्रॉस होने वाला है। वैसे में कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो जोश और उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए, संगम क्षेत्र की तस्वीर है, महज कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ से संगम नोज है और श्रद्धालुओं का जो रेला है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सुबह हो या शाम हमेशा ही यहाँ पर तस्वीर जो है ऐसी ही नजर आती है। और देखा जाए न सिर्फ देश बल्कि इस वक्त विदेशों से लोग चले आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर लेंगे। कहाँ से आए आप?
हम लोग खड़गपुर से हैं जी। वगैरह सब जी एकदम अनुभव तो सब बहुत अच्छा लगा, कुछ ट्रबल नहीं है, लेकिन थोड़ा वो जो जिग जैग जो लाइन हो गया है सिस्टम, मैंने एक ही लाइन से थ्रू हो सकता था, वो जिग जैग सिस्टम में थोड़ा हम लोग टायर्ड हो गए। बहुत ज़्यादा है तो क्राउड कंट्रोल के लिए नहीं वो क्राउड कंट्रोल के लिए, लेकिन उससे क्राउड कंट्रोल थक जाएगा, जितना शरणार्थी वो तो थक जाएंगे उसमें, इतना घूमते घूमते। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। मतलब हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग यहाँ आ सके। बंगाल से आए हैं, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट खड़गपुर से। बंगाल में महाकुंभ को लेकर क्या चर्चा है इस वक्त? बहुत वहाँ के लोग भी बहुत उत्साही है कि कैसे जाए, लेकिन ट्रेन में नो रूम दिखा दे, लेकिन वो लोग आएंगे, जैसे भी आएंगे वो लोग आएंगे बोल रहे हैं, यानी उन लोग का भी मन में बहुत उत्साह है। ये तस्वीर है महाकुंभ की, संगम क्षेत्र की तस्वीर है, और जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा वो लगभग 39 करोड़ के पार जा पहुंचा है। कल की बात करें तो कल तकरीबन 67 लाख से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। और देखिए कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग? MP से, मध्य प्रदेश से। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह है, कैमरा बंद करें फिर बता रहे, नहीं तो वो मीडिया में आएगा सब। एक यहाँ एक महारानी है, एक कोई माउंटेन ड्यू नाम से एक समोसा की दुकान है, वहाँ पे पूरे सड़े समोसे बिक रहा है, पूरे फेंक दिए हमने, फिर पुलिस आई जब तो उन्होंने पूरे समोसे बदल दिए। अच्छा, मतलब ये भी चीजें चल रही हैं। यहाँ पे पूरा सड़ा मिल रहा है, एक जगह से और खाया कुछ, वो भी गंदा था, यानी सड़ा सामान बिक रहा है यहाँ पे। श्रद्धालुओं की कुछ समस्याएं भी हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शमी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में अगर आप परेड मैदान के सेक्टर 1 से गुजरेंगे तो आपको इस बात का भ्रम हो जाएगा कि आप अयोध्या में हैं, और इसकी वजह है यहां स्थापित अयोध्या की तर्ज पर बना भव्य राम मंदिर। हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर यह मंदिर भी बना है, और इसकी मूर्ति की स्थापना भी 22 जनवरी को ही की गई थी। देखिए संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह की यह स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में जब आप परेड मैदान से होकर सेक्टर 1 में आएंगे तो आपको रामलला का मंदिर अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ अयोध्या के राम मंदिर की बनी प्रतिकृति कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को चौंका भी रही है और आनंदित भी कर रही है। वैसी ही नक्काशी और वैसा ही स्ट्रक्चर। महाकुंभ में राम मंदिर की इस प्रतिकृति में 22 जनवरी को ही रामलला की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले से हम आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि आपको अयोध्या में होने का भ्रम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं श्री राम मंदिर की, और ये श्री राम मंदिर जो है बिल्कुल अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बन करके तैयार हुआ है। अगर आप देखें तो इसको बिल्कुल उसी मंदिर के प्रतिरूप के तौर पर तैयार किया गया, और आप देखें बहुत भव्य ये नज़ारा है, बहुत भव्य इसका डिज़ाइन है, जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, और काफ़ी बड़ा ये मंदिर है। और इस मंदिर में बाकायदा लोग पहुंच करके अंदर भगवान राम के रामलला के दर्शन करते हैं, और रामलला की भी वैसी ही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो आप देखें कि जो मॉडल, जो डिज़ाइन राम मंदिर का है, ठीक उसी तरह का डिज़ाइन इस मंदिर का तैयार किया गया है। और ये मंदिर केवल बाहर से देखने का नहीं है, इसके अंदर जाकर आप रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो जब इस मंदिर की लाइट्स ये जो जलती हैं तो दूर से बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा मंदिर का दिखाई देता है। और इसमें भगवान राम के दर्शन करने के लिए और मंदिर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि इसका टिकट भी रखा गया है 50 रुपये में, 50 रुपये के टिकट लेकर आप इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये केवल कुंभ मेले भर के लिए है, और 22 जनवरी को इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 22 जनवरी को हुआ था, जिस दिन भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे। ठीक उसी डेट से ये मंदिर शुरू हुआ है, और 26 फरवरी तक ये मंदिर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और इसको दर्शन करने वाले लोग यहाँ पर आते रहेंगे। तो जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
उनका कहना है कि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और अयोध्या के राम मंदिर जैसे हूबहू दिखने वाले इस मंदिर में रात में जब लाइट्स जलती हैं तो नज़ारा और भव्य हो जाता है और इधर से गुजरने वाले लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। ये राम मंदिर सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे ये मंदिर देख के ऐसा लगा, मैंने मंदिर बहुत देखे राजस्थान में, कहाँ पुष्कर वगैरह मैं देख के आया, मगर ऐसा भव्य मंदिर मैंने लक्ष्मी पहली बार देखा है। मन बहुत खुश हो गया। भगवान जिसने बनाया उसको और तरक्की और अच्छा रखे। ये राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया जो हाँ। तो क्या अयोध्या गए हैं आप? अयोध्या गए हैं। ये वो वाला मंदिर देखा आप? देखा है, बड़ा चलना पड़ता, बहुत काफ़ी बहुत बढ़िया बना है वो भी। दोनों की तुलना करें तो एकदम वैसे ही लग रहा है। हाँ वैसे ही लग रहा है, वैसे बना, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो मंदिर का वहाँ सीन था देखने में लग रहा था कि ऐसे जैसे कि आदमी देखने के बाद एक स्वर्ग जैसे नहीं होता तस्वीरें वैसे दिख रहा था। देखने के बाद चारों तरफ एकदम पत्थर के संगमरमर की बना हुआ। आपने देखा, ये कैसा लगा? इस मंदिर को मैं फिर दूसरी बार देखने, मतलब एक बार टाइम देखा, फिर सेकंड टाइम पे देखने आया हूँ जी। तो खासियत सेम एकदम कॉपी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा भी बिल्कुल अयोध्या के मंदिर जैसी ही है। वही रंग, वही काठी और वैसा ही श्रृंगार। कुंभ मेले में राम मंदिर के गर्भगृह में हम मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर ठीक उसी तरह का विग्रह, उसी तरह की प्रतिमा स्थापित की गई है जैसे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्रतिमा है। तो इस प्रतिमा को देख कर के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अयोध्या में राम मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं। और जिस तरह से भक्त जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी उसी तरह की आस्था इस मंदिर में देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने राम मंदिर में देखा था वो उसी भाव से भगवान राम के का रूप मान करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर साइड में तमाम लोग हैं जो तिलक जिनको किया जा रहा है, जो दर्शन करके यहाँ से आशीर्वाद लेने। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इलाहाबाद से लोकल हैं, हम लोग प्रयागराज से। कैसा लग रहा है इस मंदिर में आपने? क्या बात, बहुत ही अनुभव, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। आप बताएंगे? बिल्कुल। आप ये तो लग रहा है कि बिल्कुल जैसे अयोध्या का इन्होंने जितनी मेहनत हमको लग रहा है अयोध्या बनाने में लगी, शायद उतनी ही मेहनत इनको यहाँ लगी है। और बहुत ही जीवंत मूर्ति है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत से मंदिर तैयार किया गया है बाहर से, जो पूरा मॉडल है उसको देख के क्या एहसास? बिल्कुल ओरिजिनल से मैच कर दिया गया है हमारी समझ से। हमने तो देखा है अयोध्या का मंदिर, तो बिल्कुल उसी तरह ही बिल्कुल स्वरूप में ही बना दिया गया है। और मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत है। आप अयोध्या गए हैं? नहीं, मैं अयोध्या से नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद से ही हूँ। अयोध्या में दर्शन किया है रामलला? दर्शन कर चुके हैं अयोध्या में। वैसा ही लग रहा है? बिल्कुल वैसे ही। जितनी तारीफ की जाए। आप क्या कर रही थी? आपको कैसा लगा? एकदम वैसी ही लगी? बिल्कुल, मैं कह रही थी बहुत ही अद्भुत है। हाँ, मेरी बेटी गएगी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने दर्शन कर लिया? हाँ। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। ये पंडित जी हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी बताएं कि किस तरह से ये पूरा मंदिर जो है उसको तैयार किया गया है, क्या खूबी? जय श्री राम। ये मंदिर 1 महीने के अंदर तैयार किया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर जुट रहे होंगे? हाँ, काफ़ी लोग, प्रतिदिन 4000-5000 आदमी यहाँ दर्शन कर लेते हैं। 4-5 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं, जबकि 50 रुपये टिकट भी रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं कि इसकी क्या, जो जिस तरह से ये रामलला को यहाँ स्थापित किया गया है, तो जो परंपरा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तमाम चीज़ें वो सब की गई जी। जैसे ही 22 तारीख को वहाँ पे किया गया था प्रतिष्ठा, उसी तिथि को, 9वीं तिथि को 22 तारीख को यहाँ पे भी किया गया था जी। प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। और इसके बाद कुंभ के बाद ये मंदिर 26 तारीख को यहाँ से जब कुंभ खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ये प्रतिमा? ये विशाखापट्टनम इसके बाद चला जाएगा। विशाखापट्टनम में इसी तरह बनाया जाएगा, वहाँ पे लोग जरूर दर्शन कर पाएंगे सब। यहाँ से विशाखापट्टनम ये मंदिर जाएगा, लेकिन आप देखें तो एकदम आपको हूबहू वैसा ही मंदिर दिखाई देगा। और जिस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी उसी तरह की का भाव है, उसी तरह की आस्था है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम बिंद क्षेत्र से आए, मिर्जापुर से। मंदिर में दर्शन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है। मैं तो वहाँ अयोध्या नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ देखने पे लग रहा है कि हाँ ये दिव्य है, दिव्य अनुभूति इस अंदर, ऐसी अनुभूति हो रही है, दिव्य अनुभूति हो रही है। आप बताएंगे आपको कैसे लगा? मैं तो अभी अयोध्या हो के आ रही हूँ, लेकिन यहाँ का एकदम देख लग रहा है कि हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। अच्छा, अयोध्या से हो? नहीं, मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ, लेकिन हाँ अयोध्या मैंने देखा मंदिर, लेकिन लग रहा है कि हम यहाँ पे भी अयोध्या ही आ गए हैं, ऐसा मंदिर बना हुआ है, इतना अच्छा।
वो रामलला की प्रतिमा है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो अलौकिक है, उसको कहने कोई शब्द ही नहीं। हाँ, ये भी एकदम वही है। राम मंदिर की ये प्रतिकृति 25 दिन में बनकर तैयार हुई थी, जिसे पश्चिम बंगाल के दीघा के रहने वाले कलाकार चंदन जाना की अगुवाई में 70 से अधिक कारीगरों के अथक प्रयास से बनाया गया था। इसमें लगा फाइबर कोलकाता से लाया गया है, जिसके निर्माण पर लगभग 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। देखने में यह असली दिखता है। इसके गुम्बद पर की गई नक्काशी को लोग अपलक निहारते रहते हैं और इसे देखने रोजाना 6 से 7 हजार लोग आते हैं। भीड़ तो काफ़ी आती, अभी मान लो मॉर्निंग से थोड़ा कम रहेगी। ये अभी का जो समय है 5 बजे के बाद से लेकर के ये 10 बजे के समथिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ रहेगी। 7 बजे आती रहेगी, तब वहाँ पे पब्लिक भी देखने का एक अलग ही नज़ारा रहता है। इस मंदिर के निर्माण से खासकर उन श्रद्धालुओं को फायदा होगा जो किसी वजह से अयोध्या नहीं जा पाए, लेकिन उनको रामलला का दर्शन प्रयागराज में ही उपलब्ध हो गया। देखिए, अयोध्या मंदिर में जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से पब्लिकों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पब्लिक जा रही है, लेकिन अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी लोगों को तो वहाँ पे पहुँचने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन्होंने एक उद्देश्य बनाया है कि रामलला का इस समय प्रचार भी चल रहा है और एक सही मार्ग भी इन्होंने चुना है कि प्रयागराज में इतनी जनसंख्या आ रही है कुंभ स्नान करने के लिए, उसी शुभ अवसर पर ये अपना शुभ कार्य भी कर सके, क्योंकि जो वहाँ पर जाकर के अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सके। इस मंदिर को देखने के लिए 50 रुपए का शुल्क भी रखा गया है और ये मंदिर 26 फरवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राम मंदिर की इस प्रतिकृति को मेला प्राधिकरण की ओर से तैयार कराया गया है। तो जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, वो उसी तरह से स्थापित किया गया है। सारी जो परंपराएं हैं उनका पालन किया गया है और यहाँ पर जो लोग भक्त पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर आने पर उनको ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर जाने पर, दर्शन करने पर एहसास होता है और उसी तरह से ये पूरा मंदिर हूबहू नज़र आ रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट।